दोस्तों टेक में ये कैटेगरी इतनी पॉपुलर हो रही है लिटरली क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ रही है एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दिस वीडियो। एंड बोट ने भी अब एंट्री कर दी है पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स में। यस, और ये जो दो प्रोजेक्टर्स हैं मेरे हिसाब से अच्छी प्राइस रेंज में है। आई मीन अगर मैं E1 सीनेहेड E1 ये है जो 7,500, अभी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है 7,500 का है एंड दिस वन इज अराउंड 11,000 सीनेहेड M1। सो दोनों के बारे में आज बात करने वाले एंड यस पिक्चर्स भी दिखाने वाले। अगर आपके घर के अंदर एक मिनी थिएटर आपको क्रिएट करना होगा, ये जो है ना ये मदद कर सकते हैं आपको। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। चलिए लेट अस स्टार्ट। वैसे M1 जो है ना हमने जो टेस्टिंग की हुई है मेरे हिसाब से इज अ गुड चॉइस। थोड़े ज्यादा पैसे 2-3 हजार से इससे ज्यादा है बट दिस वन इज रियल नाइस। वैसे बॉक्स के अंदर आपको पावर केबल मिलती है, HDMI केबल मिलती है एंड यू गेट अ रिमोट। यस, नाइस स्मॉल पोर्टेबल रिमोट। एंड M1 दिखने में भी ज्यादा प्रीमियम है। मैं आपको E1 भी दिखाने वाला हूं। अगर बजट टाइट है आपका तो आप उसके पास देख सकते हो बट लुक एट दिस। मतलब ये ऐसा क्लॉथ फिनिश है, इट विल लुक गुड। मतलब आपके हॉल में अगर आप रखोगे तो लोग पूछेंगे कि भाई कौन सा है ये। दिस लुक्स वेरी नाइस। ये इसेंशियली स्टैंड है इसका, उसके बारे में बात करेंगे बट लुक एट दिस। सो आपको अगर एंगल वगैरह एडजस्ट करना है सो दिस इज वन। E1 भी दिखा देता हूं आपको। दिस इज छोटा सिबलिंग है इसका। वैसे अगर मैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव दिस रिमोट। इसमें आपको इंटरेस्टिंगली HDMI केबल नहीं मिलती है, ओनली पावर केबल मिलती है, सो यू विल हैव टू गेट इट। एंड दिस इज एंटायरली बिल्ट प्लास्टिक बिल्ट है इसका। तो दोस्तों ये है आपका E1 एंड दिस वन इज M1। I like the look of this for sure। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे पीछे की तरफ आपको HDMI, 2 USB टाइप A, 3.5mm जैक एंड पावर पोर्ट, तो ये आपको E1 पे मिलते हैं। एंड देन ऊपर की तरफ एक्सेसिबल में F+, F-, तो फोकसिंग डिस्टेंस कम ज्यादा करना है वो एंड पावर ऑन ऑफ बटन है। वेयरएज अगर M1 के बारे में बात करूं तो ऊपर की तरफ आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। पीछे की तरफ अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो USB टाइप A है, HDMI, 3.5mm जैक एंड नीचे की तरफ पावर पोर्ट मिलता है। आगे भी सेंसर्स आते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, ऑटो की फ्रेमिंग। इसका मतलब जब आप सेटअप कर रहे हो इसमें आप फोकस चेंज करोगे कम ज्यादा जो आपको करना है एंड देन यू विल एडजस्ट इट सो दैट प्रॉपरली जो रेक्टेंगुलर दिखना है वो दिख सके। वेयरएज इसमें वो ऑटो की एडजस्टमेंट होता है। इसका मतलब आप फोकस कीजिए एंड ऑटोमेटिकली वो उसका जो वॉर्प है वो एडजस्ट करेगा ताकि एग्जैक्टली आपको रेक्टेंगल जो एक मूवी में दिखता है रेक्टेंगल वैसे आपको दिखेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस सेंसर्स आर हियर। बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं। E1 में आपको 3 वॉट का स्पीकर्स मिलता है, इसमें आपको 6 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं। लेकिन थिएटर लाइक एक्सपीरियंस चाहिए ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आप साउंड बार ले लीजिए इसके साथ में। यू नो दैट विल गिव यू द कंप्लीट एक्सपीरियंस बिकॉज 3 वॉट 6 वॉट माइट नॉट कट इट। OS के बारे में बात करूं तो देखिए इसमें OS की वैसी जरूरत नहीं होती है बट दिस वन इज Android 12 बेस्ड स्मार्ट UI आती है इसमें एंड इसमें Android 13 बेस्ड स्मार्ट UI आता है। सभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स एप्स वगैरह हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, प्राइम वीडियो है, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह। मतलब आपको IPL मैचेस बड़े स्क्रीन पे वगैरह देखने यू कैन डेफिनेटली डू इट। इनफैक्ट जब एक ग्रुप वगैरह आता है घर में, पार्टी वगैरह हो तो मस्त एक वाइट स्क्रीन ले लीजिए या फिर कोई वाइट वॉल होगी, यू कैन प्रोजेक्ट इट देयर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअल कैसे दिखता है। अगर आपकी रूम कंप्लीटली डार्क होगी अच्छे कलर्स वगैरह दिखेंगे। उसकी जो साइज है फ्रॉम 30 इंचेस, मतलब अपना एक 32 इंच का टीवी होता है, उधर से लेके 150 इंच तक, मतलब सोचिए एक 150 इंच का जो टीवी होता है वो कितना बड़ा होगा, उतना आप उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। जनरली थंब रूल आप एडजस्ट कर सकते हो बट 5 से 8 फीट की दूरी पे अगर आप रखोगे इसे यू विल बी एबल टू गेट अ गुड लार्ज स्क्रीन। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना ब्राइटनेस है। देखिए सब कुछ फॉर प्रोजेक्टर, ये जो एक ल्यूमेंस या फिर जितना ब्राइट होता है अंदर का लैंप वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके ब्राइटनेस कलर्स वगैरह रिच और ब्राइट दिखे। अब E1 में आपको 150 ANSI लुमेंस मिलते हैं। सो इट इज डिसेंटली ब्राइट। जी हाँ, बजट सीरीज का है तो डिसेंटली ब्राइट है। एकदम डार्क होगा तो कलर्स दिखेगा। 720p रेजोल्यूशन देता है। वेयर इज दिस वन गिव्स यू 200 ANSI लुमेंस। और हमने इसकी ब्राइटनेस लुमेन मीटर से भी चेक की, ये ब्राइट है, मतलब ब्राइट है,
थोड़ा अगर लाइट होगा तो भी अच्छी तरह से आपको दिखेगा। इसमें आपको 1080p का रेजोल्यूशन मिलने वाला है, सो दिस विल ऑब्वियसली बी क्लियर एंड ज्यादा ब्राइट, सो या दैट इज व्हाट इट इज। और कम से कम मुझे लगता है फुल एचडी होना चाहिए। एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अ एचडी टीवी एंड अ फुल एचडी टीवी, जो डिफरेंस है वही आपको इनमें भी नजर आएगा। फाइनली लाइफ, यस दैट, ये जो लैंप होता है उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर वो गया तो खत्म। बट बोथ ऑफ देम गिव यू 30,000 आवर्स। इसका मतलब अगर 3 घंटे के आप मूवीज देखोगे तो 10,000 मूवी देख सकते हो। नॉट बैड, आई मीन दैट इज मोर देन इनफ। वैसे क्विकली स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लूं, 1 GB रैम दोनों में ही आती है, 1 GB एंड 8 GB स्टोरेज आता है, तो खुद के ऐप्स इंस्टॉल करने तो आप कर सकते हो। 8 GB स्टोरेज, आई थिंक दैट इज डिसेंटली गुड इनफ। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, स्क्रीन मिररिंग का भी सपोर्ट आता है, सो वायरलेसली आप आपका फोन स्क्रीन मिरर भी कर सकते हो। सो अगर आपको बड़े स्क्रीन पे आपका जो छोटा फोन है उसकी चीजें, फोटोज वगैरह दिखाने, वो भी सब चीजें कर सकते हो। तो अगर मैं दोनों के बारे में बात करूं ना दोस्तों, इसमें जो ऑटो कीस्टोन फ्रेमिंग है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटो फोकस भी आता है, वेयर दिस वन डज नॉट हैव ऑटो फोकस। इसमें आपको मैन्युअली बटन है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस है, आपको सिर्फ F+ F- करके फोकस करना होगा, एंड यस एडजस्टमेंट भी होगा। इसमें भी वर्टिकल कीस्टोन फ्रेमिंग है, नॉट हॉरिजॉन्टल, तो वो आपको इधर से ऐसे करना होगा। वेयर दिस वन हैज फुल कीस्टोन फ्रेमिंग, तो वेदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा टू गिव यू दैट परफेक्ट स्क्वायर। एंड ऑटो फोकस तो है ही, तो इधर बटन्स वगैरह नहीं है। अरे एक और एक फीचर है इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का। इसका मतलब अगर स्क्रीन होगी आपकी बड़ी, लेकिन एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट होगा बीच में, या वॉल होगी, वॉल का पेंटिंग होगा या कॉलम वगैरह होगा, तो वो उसे अवॉइड करेगा और ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। यस दैट इज व्हाट, एंड कीस्टोन फ्रेमिंग इज फॉर दैट। और हाँ, दोनों के साथ ही रिमोट भी आते हैं, स्पेशली अगर M1 का रिमोट कहूँ तो इसके बटन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा टैक्टाइल है, एंड स्पेशली इवन में आपको माउस का फीचर भी मिलता है, तो एज अ माउस ऑल्सो यू कैन यूज इट। सो या, एंड दीज आर पोर्टेबल, गुड लुकिंग रिमोट्स। एंड फाइनली दोस्तों, 1 साल की वारंटी आती है दोनों के ऊपर ही, सो आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली अमेजॉन की लिंक्स बोट की खुद के वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, एंड शायद क्विक डिलीवरी सर्विसेज है ना, उधर भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बट अगर मुझे कहना है तो यू नो दिस M1 रियली लुक्स क्वाइट गुड फॉर दैट प्राइस। देखिए 7,500 और 11,000 ये प्राइस है इनके, फॉर दैट दिस इज क्वाइट गुड। हाँ, लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने बोट के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली हमने टेस्ट किया, कैसे दिखता है वो सब देखा, और जो हमें लगा वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।